तो मॉन्स्टरवर्स में टाइटन्स का राज और इनकी संख्या हर प्रोजेक्ट के साथ बढ़ती जा रही है। कहीं सेंचुरी से सो रहे लेजेंडरी टाइटन्स अब फाइनली जाग रहे हैं, तो कहीं बरसों से हॉलो अर्थ में भटकते टाइटन्स अब अर्थ के सरफेस पे आने लगे हैं। और जब हमारा गॉडजिला एक्स कॉन्ग इन न्यू एम्पायर होराइजन में है, तो इससे बेटर टाइम भाई हो ही नहीं सकता मॉन्स्टरवर्स के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल टाइटन्स के बारे में बात करने का। सो लाइक ठोको, शुरू करते हैं। नंबर 10 रोडन। तो मॉन्स्टरवर्स में इन्हें प्यार से तो नहीं बल्कि डर से फायर डीमन भी कहा जाता है, और नाम की तरह ही इनके गुण भी हैं। ये जो सेंचुरीज तक वोल्केनोस में डोरमेंट रहा था, तो इसके लिए चच्चा जी हमारे फायर और लावा से कंप्लीटली इम्यून तो है ही, बट इससे इसकी कई सारी एबिलिटीज भी डेवलप हो गई हैं। जैसे कि सर जी हमारे वोल्केनोस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये खुद ही बायो वोल्केनिक है, जिससे इसके अंदर भी मैग्मा है और वही मैग्मा इसके विंग्स को जलाए रखते हैं। इनफैक्ट सर इसके 265 मीटर्स के विंग्स भी इतने स्ट्रॉन्ग है कि सुपरसोनिक स्पीड में उड़ सकता है। इसके शॉक वेव से लिटरली पूरी सिटी साफ हो जाती है। और ये टेरेनेडॉन और टेरेसॉर के चचेरे भाई की तरह दिखने वाला टाइटन करंटली हमारे फीजी में कहीं हाइबरनेशन में है। नंबर 9 मोथरा। ये गॉडजिला सीरीज की सबसे पहली फीमेल टाइटन है। इसके ह्यूमैनिटी के प्रति दयालु और नोबल स्वभाव के लिए इसे गार्डियन ऑफ अर्थ भी माना जाता है। पहले के लोग इसे पूछते भी थे, बट किंग ऑफ मॉन्स्टर्स यानी गॉडजिला के साथ इसके सिम्बायोटिक बॉन्ड के लिए इसे क्वीन ऑफ मॉन्स्टर्स भी कहा जाता है। और इसके एबिलिटीज की बात करें तो पहले तो भाई ये दिखती नहीं, बट ये फिजिकली इतनी स्ट्रॉन्ग है कि गॉडजिला को भी उठा सकती है। सिल्क से अपने एनिमीज को ट्रैप करके अपने स्टिंगर से फिर उनकी धज्जियां उड़ा सकती है। ये गॉड रेज नाम की एक बायोल्यूमिनेसेंस एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जिससे दूसरे बींग्स के साथ कम्युनिकेट तो करती ही है, बट जरूरत के टाइम वो इस एनर्जी को वेपनाइज करके अपने एनिमीज को ब्लाइंड भी कर सकती है और उनके अटैक्स को रिफ्लेक्ट भी। इवन सर पूरे मॉन्स्टरवर्स में ये वन ऑफ द ऐसी फ्यू टाइटन है जो कि लिटरली इमॉर्टल है। लाइक बेसिकली हर बार ये अपने इमैगो स्टेज में पहुंचने के बाद अंडे दे देती है, जिससे अगर ये बाद में किसी बैटल में लुढ़क भी गई तो वो भाई फिर से अपने ही अंडे से जन्म ले लेती है। बोले तो रीइंकार्नेशन सर जी। नंबर 8 म्यूटो प्राइम। ये म्यूटोस की स्पीसीज में सबसे बड़ा और पावरफुल है, हेंस म्यूटो प्राइम। और इसके प्राइम बनने के पीछे एक बहुत ही इमोशनल नहीं स्टोरी है। इमोशनल क्यों होंगे? लाइक बेसिकली देखो, ये म्यूटोस की स्पीसीज इतनी तो केपेबल है ही कि छोटे मोटे टाइटन्स को पकड़ के उसमें अपना पैरासाइट लार्वा इम्प्लांट कर दें, बट क्योंकि हमारे गॉडजिला की एक सुपीरियर स्पीसीज थी, वो एक बेटर होस्ट बन सकते थे, तो इसीलिए ये हरामी टाइटन्स अपने पैरासाइट्स के लिए मोस्टली उन्हें ही चुनते थे। और ऑब्वियसली ऐसे जाके बोल के तो इम्प्लांट नहीं कर सकते कि ये छिपकली अपनी पीठ दिखा, मुझे वहां पे अपने अंडे रखने हैं। गॉडजिला एक चाटा मार के चांद भेज देगा। तो इसीलिए सर गॉडजिला के बराबर बनने के लिए म्यूटो ने अपने आप को इवॉल्व किया और वो बना म्यूटो प्राइम। ये अपने सोनिक रोर से जेट्स छोड़ो इवन गॉडजिला के डोर्सल प्लेट्स को उड़ा सकता है। ये अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स को मैनिपुलेट करके अर्थ क्विक्स ला सकता है। इसके ह्यूमंगस फोरलिम्ब से ये किसी भी टाइटन को क्लोज कॉम्बैट में छील सकता है, और अपने टैंक जैसे आउटर सेल के लिए भी ये सुपर ड्यूरेबल है। नंबर 7 बेहेमथ। ये मैमथ और स्लॉथ के एंसेस्टर जैसे दिखने वाला जायंट बीस्ट भी बेसिकली एक पीसफुल और प्रोटेक्टेड टाइटन है, जिसको लिटरली जहां बिठा दो वो वहीं पे ही पड़ा रहेगा। बट एक बार अल्फा टाइटन ने कुछ कमांड कर दिया तो ये भाई चाहे तो मोहल्ले पूरे सिटीज को चटका दे। बट इसके खतरनाक लुक पे जाना मत, क्योंकि ये टाइटन मोस्टली अर्थ को डैमेज नहीं बल्कि उसे हील करने के लिए जाना जाता है। लाइक बेसिकली बेहेमथ हमारे अपने सराउंडिंग्स के रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करके वास्ट अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जिससे ऑब्वियसली जंगल रिस्टोर होते हैं, ओवरऑल पूरा एटमॉस्फेयर क्लीन रहता है। बेसिकली ये मॉन्स्टरवर्स के बीएमसी वाला ही है। नंबर 6 मेगागॉडजिला। तो एपिक्स साइबरनेटिक्स ने देखो इसे बनाया तो था एक एंटी टाइटन वेपन की तरह, सारे टाइटन्स को उड़ा के गॉडजिला को रिप्लेस करने के लिए, बट इन बादाम के छिलकों ने जब गिडोरा का स्कल इससे लिंक कर दिया तो उसका पूरा कॉन्शियसनेस भाई इस मेगागॉडजिला के बॉडी में ही आ गया। और ऑब्वियसली जब गिडोरा का फुल कॉन्शियसनेस हॉलो अर्थ की एनर्जी और ह्यूमैनिटी के मोस्ट एडवांस्ड वेपनरी के साथ फ्यूज हो जाए तो रैम्पेज की किताब तो भाई लिखी ही जाएगी। इसके मिसाइल्स और मैकेनाइज्ड आर्म्स के लिए ये मीडियम टू क्लोज कॉम्बैट में एब्सोल्युटली ब्रूटल है। गॉडजिला और कॉन्ग दोनों अल्फा टाइटन्स को एक ही बार में मैन हैंडल कर रहा था। इसका प्रोटॉन कैनन इतना स्ट्रॉन्ग है कि इवन गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को भी टक्कर दे सकता है। इसके क्लॉज हमारे बथ सॉस और ड्रिल्स में भी बदल सकते हैं, इवन टेल भी। और क्योंकि ये कंप्लीटली मैकेनाइज्ड है तो ये अपने एनिमीज के फाइटिंग पैटर्न को भी अडैप्ट कर सकता है। बस ये मान लो कि फुल मेटल बॉडी होने के कारण से ये हेवीली ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग तो है ही, बट हॉलो अर्थ की एनर्जी इसके हर एस्पेक्ट को डबल ट्रिपल एनहांस कर देती है। हमारे गॉडजिला भी होने वाला है, डोंट वरी। फिर नंबर 5 कॉन्ग। तो कॉन्ग हमारे हॉलो अर्थ के एक प्री हिस्टोरिक सुपर स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। ये जायंट एप टाइटन मॉन्स्टरवर्स का किंग कॉन्ग तो है ही, बट ऑल्सो ओवरऑल वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिक्शनल कैरेक्टर भी है। फिर ये है तो वैसे एक प्रोटेक्टेड टाइटन ही जो कि एक्सट्रीमली टेरिटोरियल और डिफेंसिव है, बट उंगली करोगे तो भाई कूट देगा। इनफैक्ट इसके फेमस होने का वन ऑफ द मेजर रीजन है कि कॉन्ग ही ऐसा
अकेला टाइटन है जिसे ह्यूमंस भाई रिलेट कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट हमारा ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस पोजेस करता है, इतना कि ये ह्यूमंस के साथ साइन लैंग्वेज में इंटरैक्ट भी कर सकता है और खुद से फिगर आउट करके वेपन्स को क्राफ्ट और यूज भी। ये खुद एक अल्फा होने के कारण से ये किसी के भी आगे नहीं झुकता। जब गिडोरा ने अपनी मधुर आवाज दी थी तो सारे आ गए थे, बट ये नहीं आया। इवन ये गॉडजिला को भी रेस्पेक्ट करता है बट डरता नहीं। ये वैसे ही वन ऑफ द मोस्ट फिजिकली पावरफुल टाइटन है। इसके 60 माइल्स के स्विंग से पड़ते 4.2 मैग्नीट्यूड वाले पंचेस गॉडजिला को भी हिला दिए थे। और अब जब इसे भाई एक बायोनिक आर्म भी मिल चुका है जो कि इसके स्ट्रेंथ को और भी मैग्नीफाई कर देगा, तो इमेजिन इसके मुक्के अब से किस लेवल के होंगे। इवन ये एक सुपर एप होने के कारण से ये एक्सट्रीमली अजाइल और ड्यूरेबल तो है ही, बट अगर भी कोई ऐसे तगड़ा एनिमी मिल जाए तो गॉडजिला के डोर्सल प्लेट से बने अपने बैटल एक्स से वो उसे सीधा कर देता है। नंबर 4 किंग गिडोरा। तो टाइटनस गिडोरा बेसिकली एक 3 मुंडी वाला एलियन काइजू है जिसे मॉन्स्टर जीरो भी कहा जाता है। और ये बंदा भाई मॉन्स्टरवर्स का प्रोबेबली सबसे सैडिस्टिक विलन है। इसका किल काउंट सबसे ज्यादा है, जिसके लिए इसे गोल्डन डिमाइस एंड गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। एंड ऑफ कोर्स सर, ये हमारे गॉडजिला का सबसे बड़ा आर्क नेमेसिस है। इसके सारे 3 मुंडियों के इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटीज है, जिसमें बीच वाला तो भाई सबसे इंटेलिजेंट है, लीडर है। राइट वाला हमारा मोस्टली फ्यूरियस रहता है और लेफ्ट वाला क्यूरियस। अपने बायो इलेक्ट्रिकल नेचर के लिए ये अपने बॉडी से बायो इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट भी कर सकता है और कहीं से अब्सॉर्ब भी। इवन इसके गोल्डन लाइटनिंग ग्रेविटी बीम्स इतने पावरफुल है कि किसी भी टारगेट को लिटरली ऑब्लिटरेट कर दे। ये अपने ट्विन टेल्स और 3 लंबे गर्दनों से बड़े से बड़े टारगेट को जकड़ सकता है। और इसका रीजनरेटिव फैक्टर भाई इतना इफेक्टिव है कि बस चंद मिनटों में किसी भी बॉडी पार्ट को वापस उगा ले। नंबर 3 स्कार किंग। तो स्कार किंग देखो वैसे तो एक ओरिजिनल कैरेक्टर ही होगा, बट मॉन्स्टरवर्स में इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री होने वाली है। ये बेसिकली ओरंगुटन के एक ऐसे एंशिएंट स्पीसीज से बिलोंग करता है जो कि पहले हमारे अर्थ के ही प्रोटेक्टर्स हुआ करते थे, बट इवेंचुअली इस वाले बंदर में लालच जागी तो इसने अपने ही स्पीसीज को बिट्रे कर दिया और खुद ही पूरे अर्थ पे राज करने लगा। बट फेरी टेल तो भाई चल नहीं रही, सो इसके हैप्पी एंडिंग को वायलेंट बिगिनिंग बनाने तभी हमारे घर के मालिक यानी गॉडजिला है और इसे कूट लात पीट पाट के हॉलो अर्थ के गहराई में ही ट्रैप कर दिया था। बट अब फाइनली ये सेंचुरीज बाद फ्री हो चुका है और भी साइकोटिक और रूथलेस बनके, और ये रिवेंज लेके फिर से वो थ्रोन लेने के लिए कुछ भी करेगा। एंड सही में बता रहा हूँ, इसे हवा में भाई बिल्कुल मत लेना। ये टाइटन पूरा एक रूथलेस वॉर टायरेंट होगा जिसमें भाई जितना गुस्सा होने वाला है उतना ही बैटल एक्सपीरियंस भी। सर्जी कैलकुलेटेड भी होंगे बट एग्रेसिव भी। इवन फाइट में एज पाने के लिए इसके आर्सेनल में सरपेंट व्हिप नाम का एक वेपन भी है जिसे इसने किसी जायंट स्नेक को उड़ा के बनाया था। और गॉडजिला एक्स कॉन्ग के डायरेक्टर ने भी बोल दिया था कि मॉन्स्टरवर्स के अब तक का सबसे डेंजरस थ्रेट होगा। कैसे? तो वो भाई तुम्हें नंबर 2 के टाइटनस सीमू ही बताएंगे। तो सीमू भी पहली बार हमें गॉडजिला एक्स कॉन्ग में ही दिखने जा रहा है, जो कि अपेरेंटली हमारे स्कार किंग के एक सीक्रेट वेपन की तरह होगा। और ये भाई कोई ऐसा वैसा नाम पे मत जाना, ये कोई चिंटू विंटू नहीं है। ये टाइटन हमारा अत्यंत ही प्राचीन काल से है, मतलब बोले तो पुराने वर्ल्ड से भी पुराना, क्योंकि रिपोर्टेडली सर ये मॉन्स्टरवर्स का सबसे पहला टाइटन है। इवन दुनिया का सबसे पहला आइस एज भी इसी ने ही कराया था। मतलब सोच रहे हो, बस एक टाइटन ने भाई पूरे अर्थ को जमा दिया था। देन ये दिखने में भी समवट हमारे गॉडजिला की तरह ही होगा, बट उससे भी कई बड़ा, और इसके पास ऑब्वियसली आइस की पावर्स होंगे। इसका टेल ह्यूमंगस होने वाला है। इस पे डोर्सल प्लेट्स भी होंगे जो कि पूंछ से लेके सीधा सिर तक जाएंगे, और वो भी सर गॉडजिला के डबल साइज के। और आई थिंक जैसे गॉडजिला का एटॉमिक ब्रेथ है ना, तो वैसे इसका भी कोई आइस बीम होगा जिससे ऑब्वियसली ये किसी को भी जमा सकता है। बट यहाँ पे सर आई थिंक इसका सबसे पावरफुल अटैक गॉडजिला के न्यूक्लियर पल्स जैसा ही कुछ होगा, जिसमें पूरे दुनिया को जमाने की कैपेबिलिटी हो। ये टाइटन भाई अमेजिंग होने वाला है। फिर फाइनली हमारे नंबर 1 पे आते हैं किंग ऑफ मॉन्स्टर्स यानी गॉडजिला। नाम से ही पावरफुल होता है गॉडजिला। ये है तो देखो एक सिंपल सा साधा से टेरिटोरियल बीइंग, बट बात यह है कि ये पूरे अर्थ को ही अपनी टेरिटरी मानता है, जिससे अगर नेचर में कोई डिसरप्शन हो, कोई टाइटन ऐसे आके दंगे पंगे करे, तो ये भाई उन्हें तुरंत सेंस करके आ जाता है उन्हें सीधा करने। बट यहीं पे हमारे इंसान ऑन द अदर हैंड, ये उन्हें थ्रेट क्या कुछ मानता ही नहीं। लाइक तुमने नोटिस किया होगा कि चाहे वो लड़के भाई ऐसे 50 सिटीज उड़ा दे, बट चाह के कभी उन पर अटैक नहीं करता। और वो क्योंकि सिंपल है, गॉडजिला उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लायक ही नहीं समझता। ये म्यूटो डिस्ट्रॉयर इतने टाइटन्स को हरा चुका है, इसका कॉम्बैट नॉलेज और एक्सपीरियंस दूसरे टाइटन से बहुत आगे है। इसके बायो एटॉमिक नेचर के लिए चाहे इसके एनिमीज खत्म हो जाएं, बट इसके आर्सेनल से भाई अटैक्स खत्म नहीं होते। लाइक अगर ये फुल चार्ज हो तो ये हीट रेजर, थर्मोन्यूक्लियर पल्सेस, एटॉमिक ब्रेथ जैसे इंसेनली पावरफुल अटैक से अपोनेंट्स को भाई इंसिनरेट कर सकता है। ये 1 लाख टन 400 फीट का न्यूक्लियर पावर हाउस जब भी हमारे पानी से बाहर आते हैं तो अपने साथ भाई कॉम्प्लीमेंट्री सुनामी लेके आते ही आते हैं। ये हर तरह के एक्सट्रीम टेम्परेचर से कंप्लीटली इम्यून है, और हालांकि टॉप क्लास नहीं है, बट
बट इसके पास भी ऐसा काम चलाओ जैसा रीजनरेटिव फैक्टर है जिससे किसी भी इंजरी से हील हो सकता है। बट स्टिल देखो, इनमें से कुछ भी हमारे गॉडजिला को किंग ऑफ मॉन्स्टर्स नहीं बना था। इसका सबसे पावरफुल एस्पेक्ट है इसका नेवर एवर बैक डाउन एटीट्यूड। ये चाहे हार भी जाए बट अगली बार भाई जब आएगा, जो कि आएगा, हर बार आता है, तो ये हमेशा भाई एक नेक्स्ट लेवल पे जाके लौटता है। और सिर्फ इसीलिए ही ये नंबर 1 टाइटन है, बिकॉज नो मैटर व्हाट वो अडेप्ट करता है, वो सीखता है। इसने एक बार गिडोरा को न्यूक्लियर स्टेज में इवॉल्व हो कह रहा था और गॉडजिला एक्स कॉन्ग में भी ये फिर से इवॉल्व होने वाला है, और वो भी सर पहली बार हॉलो अर्थ के एनर्जी को अब्सॉर्ब करके, जिससे फर्स्ट टाइम एवर ये ना कि ओनली सिर्फ पावर वाइज इवॉल्व होगा बट फिजिकली भी और भी फास्टर और बेटर बन जाएगा। ये बंदा भाई टाइटन्स आएंगे जाएंगे बट ये किंग ही रहेगा। तो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और तुम्हारा फेवरेट टाइटन कौन है ये कमेंट्स में डेफिनेटली बताना। और ऐसे ही मॉन्स्टरवर्स के भारी भरकम रापचिक कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।